बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब पर अडयाला जेल में जो जेल ट्रायल हो रहा है, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद किए जानी थी, लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम की हिकमत अमली कामयाब रही और उनको मज़ीद 7 रोज़ का टाइम मिल गया है। अब ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे, लेकिन आज 17 अक्टूबर के हवाले से जो टाउट हैं उन टाउट्स को बताया गया था। टाउट्स जो हैं साफ़ी एक बड़ा टाउट है जिसने एक ख़बर दी थी शहबाज गिल साहब के हवाले से। उस टाउट ने ये ख़बर दी थी और उस अखबार ने हेडलाइन लगाई थी कि जो शहबाज गिल हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए हैं और तोते की तरह फर बोल पड़े हैं और उन्होंने बहुत अहम बयानात इमरान खान के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवा दिए हैं। तो उस टाउट ने जो है ये ख़बर दी थी, उस चैनल ने हेडलाइंस लाई थी और फिर अपने अखबार में भी हेडलाइन लगाई थी। तो उस टाउट ने ये बताया था, या उस बेचारे को बताया गया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 17 जुलाई को इमरान खान 17 अक्टूबर को, अगर पहले भी मैं जुलाई कह गया हूँ तो नहीं, 17 अक्टूबर जो है उसको 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म हर सूरत में आयद हो जाएगी। लेकिन अब उस टाउट से पूछना चाहिए कि जो तुम्हारे करते धरते हैं, जिन्होंने तुम्हें ये बताया था, अब उनसे पूछ के बताओ कि 17 तो आज गुजर गई है लेकिन आज फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो सकी। तो इसलिए ये जो टाउट्स हैं इनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि थोड़ा सा अपना भी अकल इस्तेमाल कर लिया करें कि चीज़ें जो है वो किस तरह चल रही हैं। तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी उसकी खबर ठीक है कि इमरान खान को हर सूरत में जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाना है, इसमें भी इमरान खान को कन्विक्ट किया जाना है। अब तो कोशिश है कि उम्र कैद या सज़ाए मौत हो, ताकि इतनी ज़्यादा सज़ा हो कि अदालत उसको सज़ा को मुअत्तल करके ज़मानत ना दे सके। ये सारी कोशिशें हैं, लेकिन वही बात है, एक प्लान इंसानों का होता है, एक अल्लाह ताला का मंसूबा होता है और होता वही है जो अल्लाह ताला को फिर मंजूर होता है। वक्त होता है और फिर वक्त बदलते हुए टाइम भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता। खैर, एक तो ये है कि अब 23 अक्टूबर फ़र्द जुर्म की तारीख़ है, उससे पहले 4 फैसले इमरान खान साहब के हवाले से आ चुके होंगे इसी साइफ़र से मुतल्लिक। ये आपको बता दूं कि जो शेर अफजल मरवत साहब ने भी निकल कर बार बताया और उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, ये सारी चीज़ें मैं आपसे सामने रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि इनके हमारा प्रोसीडिंग है, जेल के अंदर ट्रायल है। और शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि आज शाह महमूद कुरैशी के वकील नहीं आए थे। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं वो अली बुखारी साहब और दीगर जो हैं वो आज इस्लामाबाद कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने आज इस्लामाबाद कोर्ट में ये आकर उन्होंने कल इस्लामाबाद कोर्ट में पटिशन दायर की, जिस पे आज समाअत थी। कल की थी, उससे पहले की थी, बार समाअत आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का तो आप जेल ट्रायल कर रहे हैं, शाह महमूद का तो नोटिफिकेशन ही नहीं है जेल ट्रायल का, तो उसका कैसे आप जेल में प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो खैर, क्योंकि कल पटिशन दायर हो गई थी तो आज सुबह ही नोटिफिकेशन बहरहाल आ गया था, लेकिन फिर भी समाअत हुई तो आमिर फारूक साहब ने कहा जी वो मैंने फ़ैसला दे दिया हुआ है। और ये भी आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जेल में ट्रायल के हवाले से आमिर फारूक साहब ने जो तकरीबन कोई 3-4 हफ़्ते बाद जो कल महफूज फ़ैसला सुनाया था, उसका रिटन ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ। मैंने अभी भी हुसैन चौधरी साहब से पूछा कॉल करके, तो उन्होंने बताया कि जी अभी तक रिटन ऑर्डर जारी नहीं हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ की कोशिश है। जो इमरान खान ने आज हिदायत दी अपने वकला को कि जैसे ही तहरीरी हुक्मनामा, एक तो इमरान खान ने कहा कि जल्दी से जल्दी ये तहरीरी हुक्मनामा लो। इमरान खान का ये भी हैरानगी थी कि यार कल क्यों नहीं तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, अगर कल फैसला सुना दिया था कल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देते हैं आमिर फारूक साहब। इमरान खान कहते हैं कि एक दिन जो है वो ज़ाया करके और हमारे लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, क्योंकि अगर कल ही तहरीरी हुक्मनामा आ जाता, कल ही इंटर कोर्ट अपील दायर हो जाती या कल ही वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, तो चांसेस थे कि कुछ दिन में वो केस लग जाता। अब कल भी तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, तहरीरी फ़ैसला नहीं आया, आज भी नहीं आया। तो अब अगर कल भी नहीं आता या आता है तो फिर करते कराते फिर दरम्यान में हफ्ते इतवार की छुट्टी, तो इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एक तो फ़ैसले बहुत महफूज रहते हैं, बहुत दिनों तक, बहुत अरसे तक पहले पिटिशन्स लगती हैं तो फिर वो लंबी तारीखें पड़ती हैं, फिर फ़ैसला महफूज होता है। दरमियान में कई बार जजेस छुट्टी पे भी चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। फिर जब फैसला महफूज होता है फिर दरमियान में एक नोटिस होता है कि जी अभी मज़ीद खोल के और हमें कुछ वजाहतें चाहिए, फिर दोबारा केस की समाअत शुरू हो जाती है। फिर फैसला अनाउंस होता है तो फिर तहरीरी ऑर्डर नहीं आता, तहरीरी ऑर्डर अब आएगा तो ये इंटर कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। और इस हवाले से मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद आज ये बताया गया कि जी गुज़िश्ता समाअत पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इमरान खान के वकला कहते थे कि हमने जो चालान की कॉपीज़ हैं वो वसूल नहीं की, इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वसूल नहीं की। और जो FIA की प्रोसिक्यूशन वो कहते थे कि ये वसूल कर ली हैं और हो गया है, बस अब आगे फ़र्द जुर्म आयद होगी। लेकिन इमरान खान की लीगल टीम की बात दुरुस्त साबित हुई और उन्होंने आज ये बात अदालत ने मानी। और आज फिर यही हुआ कि आज नकूल दी गई हैं चालान की, और आज जो चालान की नकूल दी गई हैं उसके ऊपर उन्होंने चालान की नकूल के बाद उन्होंने साइन किए हैं। अब एक हफ़्ते बाद 23 अक्टूबर की तारीख रखी गई है
फ़र्द जुर्म के लिए। उसके बाद आज भी इमरान खान साहब को जो है वो उसके पीछे जो जाली है उसके पीछे खड़ा किया गया। उनके वकला ने आकर कंप्लेंट की, उधर जज साहब के सामने भी की और बाहर आकर भी कहा कि इमरान खान को जो है वो पिंजरे में रखा गया था। तो जज साहब ने कहा कि अबुल हसनात साहब ने कि कमरे अदालत में इमरान खान को सिक्योरिटी ख़तरात हो सकते हैं, इसलिए इमरान खान को कमरे अदालत में नहीं लाया जा रहा और वो जाली के पीछे जो है वो खड़े रहे। तो वकला ने यही सवाल उठाया कि भाई 3-4 इमरान खान के वकील हैं, इतनी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आते हैं, इमरान खान जेल के अंदर है तो कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाना है, वकीलों ने इमरान खान को क्या क्या देना है। लेकिन इमरान खान को इन कैमरा प्रोसीडिंग में भी, जेल ट्रायल में भी उस कमरा अदालत के अंदर नहीं लाया गया जो छोटा सा कमरा जो अदालत जो है वो बनाया गया। उसके बाद शरवत मरवा साहब का कहना था कि इमरान खान ने इस तशवीश का इज़हार किया कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से 22 वो कहते हैं कि बयानात, शरवत मरवा साहब का कहना है कि 22 बयानात लिए गए हैं 164 के तहत उन रहनुमाओं के जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं, तरीक़े इंसाफ़ छोड़ चुके हैं उनके। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो उनको देखकर जो है वो उनको देखते हुए इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं उसके बाद देख नहीं सका कि शरफ मरवा साहब ने मज़ीद कुछ कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊँगा। बहरहाल वो देखेंगे कि वो हुई या नहीं हुई। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये बात कही कि इमरान खान की, ज़ाहिर है उन्होंने इसका हवाला दिया कि इमरान खान के हवाले से, साइफ़र के हवाले से फ़ैसले जो हैं वो महफूज हैं। मैं अब आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फ़ैसले महफूज हैं। एक, इमरान खान ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस है वो फ़ैसला महफूज है जो FIR है साइफ़र केस में, जो इमरान खान पर FIR की गई है, उसको क्वैश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मनसूख करने के लिए एक दरख्वास्त दी गई इस्लामाबादी कोर्ट में, जिसमें ये सारे दलाइल दिए गए कि ये FIR हो ही नहीं सकती थी। और फिर ये ज़ाहिर है 17 माह की ताख़ीर से FIR की गई है। और यहाँ पर तो केसेस में, क्रिमिनल जो केसेस होते हैं इसमें चंद घंटे की ताख़ीर को भी अदालतें जो है वो बहुत मशकूक निगाह से देखती हैं, क्योंकि होता यही है कि जब आप चंद घंटे डिले करते हैं FIR में तो फिर यही समझा जाता है कि आप मंसूबा बनाते रहे कि कौन सा वाक़या घड़ना है, कौन सी 2 नंबरिंग करनी है, किस किस को मैनेज करना है, कैसे करना है, किसको गवाह रखना है, फिर वो गवाह मैनेज होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप करके फिर आप FIR में ताख़ीर करते हैं। तो ये भी एक, इसलिए डिले को अदालतें मशकूक निगाह से देखती हैं। तो 17 माह का डिले है। एक इसकी क्वैशमेंट के लिए, दूसरा इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए, तीसरा इमरान खान के जेल ट्रायल के हवाले से फ़ैसला जो सुना तो दिया गया, अभी तहरीर ही नहीं आया, और चौथा इस ट्रायल को रोकने के हवाले से 4 फ़ैसले जो आमिर फ़ारूक साहब के पास हैं, इन चारों का फ़ैसला आ जाएगा अगले 7 दिन में। और लेकिन डिले से आएगा तो तहरीक इंसाफ को नुकसान ये है इमरान खान साहब को कि वो इंटर कोर्ट अपील नहीं दायर कर सकेंगे एज़ सुन एज़ पॉसिबल, और ना ही सुप्रीम कोर्ट एज़ सुन एज़ पॉसिबल जा सकेंगे। और अगर वो नहीं एज़ सुन एज़ पॉसिबल जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर इधर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और फिर मामला जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 से 12 घंटे दलाइल हुए इसके ऊपर, इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर इस्लामाबादी कोर्ट में। तो उसके बाद उन्होंने कहा, बताया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कि इमरान खान साहब ने अपना वकील मुकर्रर किया सलमान अकरम राजा साहब को कि जो खुफिया ट्रायल इमरान खान साहब का जेल में किया जा रहा है, इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा है, उस पर इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि वो फैसला वो देखें लीगल टीम के साथ मुशावरत से कि इंटर कोर्ट अपील दायर करनी है या सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये फ़ैसला करके, और जहाँ पे भी जाना है, चाहे इंटर कोर्ट अपील में जाना है चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सलमान अकरम राजा साहब इस केस में वकील होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें हाँ बहुत इंपॉर्टेंट नुकता सलमान सफदर साहब ने बताया कि जो चालान हमने वसूल किया है, उसकी कॉपीज़ वसूल की हैं, उसमें साइफ़र लगा हुआ ही नहीं है। तो कह रहे हैं जब साइफ़र है नहीं साथ, जो मेन मुद्दा है, जो चीज़ है, अगर साइफ़र ही साथ नहीं है और साइफ़र इन्होंने देखा नहीं तो फिर इनको ये कैसे पता चला कि इमरान खान ने ट्विस्ट किया है। वो कहते हैं कि साइफ़र का होना ज़रूरी था, साइफ़र होता और साथ इमरान खान ने जो ट्विस्ट किया है वो होता, मुआजना होता, तब था। यहाँ तो इन्होंने कोई इस तरह का जो है वो कोई मुआजना किया ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ओरिजिनल साइफ़र था क्या, इमरान खान ने कहा क्या। जब इन्होंने ओरिजिनल साइफ़र नहीं देखा तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने ट्विस्ट किया है, और इसलिए ये मुआजना ही नहीं है, इनके पास है ही नहीं साइफ़र ओरिजिनल। और फिर वो कहते हैं कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो ऑफिशियल एक्ट जो है वो लग रहा है। और
इसके अलावा फिर उसके बाद साकिब बशीर साहब ने भी बताया कि इमरान खान साहब ने 3 जो है वो मुतालबात अदालत के सामने रखे। एक, उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज के लिए उनको मशीन चाहिए। दूसरा, घर के खाने के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि घर का खाना देने दिया जाए, क्योंकि इमरान खान को मुसलसल ये ख़दशा और ख़तरा है, और बुशरा बीबी भी इसका ख़तरे का इज़हार कर चुकी हैं कि उनको खाने में कोई ऐसी चीज़ ना मिला के दे दी जाए जिसमें स्लो पॉइजनिंग हो। और तीसरा जो है वो इमरान खान साहब ने ओपन ट्रायल का मुतालबा किया, और उन्होंने ये भी कहा है अपने वकला को कि आप इसको करें चैलेंज, मीडिया होना चाहिए, पूरी कौम देखे। ये तो खान साहब तो चाहते हैं कि लाइव उनका ये ट्रायल जो है वो साइफर ट्रायल जो है वो दिखाया जाए, क्योंकि हुकूमत का कहना ये है, प्रोसिक्यूशन का कहना ये है, FIA का कहना ये है कि बहुत तगड़ा केस है, और वो ये कहते हैं कि इतना तगड़ा केस है कि इसमें जो है वो है इस केस में तो इमरान खान ने बड़ी जो है वो वाज़े तौर पर ऐसी 2 नंबरिंग की हैं कि इमरान खान को सज़ा होगी। तो इमरान खान कहते हैं कि अगर आपका केस इतना तगड़ा है तो आप लाइव दिखाएं, पूरी कौम देखे। आप यहाँ तो मीडिया भी नहीं है, और जेल ट्रायल जो है वो इन कैमरा हो रहा है। तो उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो जिस तरह से जो भी हम सवाल इनसे पूछते हैं बिल्कुल ये चुप हो जाते हैं, नहीं बताते, जैसा लुडिन जाफरी कहते थे कि मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। सलमान सफदर साहब ने कहा और ज़मानत जब हो जाएगी फिर जेल ट्रायल मुमकिन नहीं होगा। जब ज़मानत हो जाएगी तो फिर तो इमरान खान का जेल ट्रायल जो है वैसे मुमकिन नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात सलमान सफदर साहब ने की कि हाई कोर्ट में सब बातें ज़मानत के केस में ओपनली डिस्कस हो चुकी हैं, तो फिर ट्रायल खुफिया क्यों? बातें तो वही हैं जो सारी ओपन हो चुकी हैं, पूरी मतलब वहाँ पे मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, सब ने सुनी है। उसके बाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बताया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी एक बनी थी, उसके तहत 15 दिन में ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला होना चाहिए, लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत 16 सितंबर से चल रही है और अभी तक 17 अक्टूबर हो गए और इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर हाई कोर्ट से फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये केस भी तोशाखाना तर्ज पर चल रहा है और ये लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ के लिए जो है वो सारा ये ग्राउंड सेट किया जा रहा है, इमरान खान को जेल में रखा जा रहा है, इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन की जा रही है, सज़ाएं दी जा रही हैं, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए लंदन प्लान का हिस्सा है। और जो तरमीम की गई ऑफिसर सेक्रेटरी एक्ट में वो भी इमरान खान के लिए की गई। लतीफ़ खोसा साहब ने एक और उनका बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि जो कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में जो शुरका थे, जो हमारे इंटेलिजेंस इदारों के लोग थे, फ़ौज के लोग थे और फ़िज़ाइया के चीफ़ थे, उन्होंने कहा नेवी और फ़िज़ाई के जो चीफ़ थे, उन्होंने कहा कि नेवी और एयरफोर्स और DGI आर्मी चीफ़, इन सब के भी बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए, उनसे भी बयानात लेने चाहिए और उनसे ये बयानात लेने चाहिए कि अगर साइफ़र जो है, अगर जो अब हुकूमत कह रही है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान के मामलात में कोई मुदाखलत हो या कोई साजिश हो, तो फिर उस वक्त उन्होंने बैठ कर क्यों ये कहा था कि सफारती सतह पर जो है वो एहतजाज किया जाए। तो ये भी लतीफ़ खोसा ने जो है वो कहा है। उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी मानी नहीं जाती, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है और जेल में जिस तरह से ट्रायल हो रहा है उस पर बार हमें मायूसी का सामना है, लेकिन हम इंसाफ के लिए लड़ तो सकते हैं लेकिन इंसाफ के साथ जो है लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं जेल ट्रायल के लिए अजमल कसाब के केस में भी आता रहा, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में भी आता रहा, लेकिन उस वक्त कमरा बहुत मुनासिब होता था। वॉलीबॉल या बैडमिंटन वाले जो वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे अदालत लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो जिस तरह के कमरे में अदालत लगाई जाती है ये बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। तो ये है, अब 7 दिन इनको मिल गए हैं तहरीक इंसाफ को कि वकला को, लीगल टीम को। अब इस दौरान देखना यह है कि ये जो 4 फैसले आने हैं, ये 4 फैसले आते हैं नहीं आते, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब अगर फैसले आते हैं तो वो इंटर कोर्ट अपील दायर करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे केसेस लगते हैं नहीं लगते, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पहले तो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केसेस हमने देखे हैं कि कोई केस भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, जो गए भी हैं वो इंटरम कुछ चीज़ों के हवाले से गए थे। एक गया था वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का था, उसमें तो हाई कोर्ट्स को शटअप कॉल दे दी सरदार तारिक मसूद साहब ने, ये कहकर कि अगर कोई 15वें केस में गिरफ़्तार हो रहा है, वो 35वें में हो रहा है, तो आप कौन होते हैं आप ये कहने वाले कि इसको किसी और केस में गिरफ़्तार ना किया जाए। तो होने दें गिरफ़्तार, आप जो है वो कह तो नहीं सकते थे, लेकिन कहना वो शायद ये चाहते थे कि तुम मामले लगते हो कि तुम जो है वो ये ऑर्डर कर रहे हो कि जी किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं करना, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा इख्तियार आ गया। और उन्होंने बहुत सख्त सरजनिश की हाई कोर्ट्स की और तमाम हाई कोर्ट के उन जजेस की जो एक के बाद एक गिरफ़्तारी से रोक रहे थे, कि जिस तरह से बदनीयती नज़र आ रही थी पुलिस की, हुकूमतों की, उस पर उन्होंने ऑर्डर्स किए, लेकिन उन पे
जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब ने उनको सख्ती से रोक दिया है, डांट दिया है और बड़े सख्त एक तरह से ये सख्त नताइज की धमकियाँ होती हैं। इस वक्त तो सरदार तारिक मसूद साहब क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं और काजी फैसल साहब के भी दस्ते रास्त हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है अब हाई कोर्ट के जजेस के लिए कि वो कैसा ऑर्डर करें, क्योंकि उनको डर होगा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग ही ना करा दें सरदार तारिक मसूद साहब, या हमारे ख़िलाफ़ कुछ और ही ना करवा दें काजी फैसल साहब के ज़रिए। क्योंकि काजी फैसल साहब के बारे में यही है कि वो बिल्कुल 100% बातें जो भी सरदार तारिक मसूद साहब कहते हैं वो मानते हैं और सरदार तारिक मसूद साहब भी काजी साहब के पीछे आंखें बंद करके चलते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट के जजेस के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कोई ऐसा रिलीफ किसी को दें अगर जिसको बार बार गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।